हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था परागण। और परागण में अपन ने सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। देखिए क्या होती है ये विधि, क्या होती है। जब परागकण उसी जाति के दूसरे पादप, ध्यान रहे, उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्थानांतरित होते हैं। देखिए इसमें दो अलग अलग पादपों के बीच में होगा। जब परागकण उसी जाति का जिस जाति का ये पादप है उसी जाति का ये पादप है, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, इसे सहजात परागण भी कहते हैं, सहजात परागण। देखिए एक बात समझिएगा, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। जैसे एक प्लांट होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर पुष्प भी और जैसे यहाँ पर एक मादा पुष्प भी एक ही प्लांट में होते हैं। यहाँ पर इनकी पुष्पों की बात करें तो पुष्प होते हैं एक लिंगीय, ठीक है, एक लिंगी है। लेकिन एक ही प्लांट में दोनों पुष्प उपस्थित हैं, इसलिए पादप की बात करें, पादप तो ये पादप है उभयलिंगासरी। ध्यान रहे मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें। प्लांट की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं लैंगिकता के आधार पर पादप किस प्रकार का है, तो अपन ये सोच लेते हैं कि जैसे मेज़ के अंदर बात करें, मक्का के अंदर बात करें, ठीक है, कोकोनट की बात करें यानी नारियल की बात करें, ठीक है, नारियल, तो इनके अंदर क्या होता है कि दोनों पुष्प एक ही पादप में होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप। तो ये प्लांट लैंगिकता के आधार पर हैं, उभयलिंगासरी हैं। इन पादपों को लैंगिकता के आधार पर उभयलिंगासरी कहते हैं। लेकिन अगर इनके पुष्पों की बात करें तो इनमें पुष्प किस प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, पुष्प एक लिंगी है लेकिन पादप लैंगिकता के आधार पर कैसा है, उभयलिंगासरी है। ये बात ध्यान रखें। देखिएगा पर परागण हमने देखा कि जब परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पर परागण। देखिए पर परागण में मोस्टली क्या है कि कुछ विधियां काम में आती हैं, विधियां जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, तो इसमें मोस्टली कुछ विधियां काम में आती हैं, जैसे जल के द्वारा, ठीक है, जैसे वायु के द्वारा, जैसे कीटों के द्वारा, ठीक है, अन्य जंतुओं के माध्यम से, ठीक है, पर परागण की क्रिया होती है। इन विधियों को पढ़ने से पहले हम पर परागण के लिए पुष्पों में क्या क्या अनुकूलताएं होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पर परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने देखा था स्व परागण के लिए पाए जाने वाले अनुकूलन, सबसे पहला अनुकूलन हमने देखा था कि पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें, इनका पुष्प मोस्टली क्या होता है, एक लिंगी। क्या होता है, एक लिंगी। लेकिन कुछ उभयलिंगी पुष्पों के अंदर भी पर परागण पाया जाता है। वो किस कारण से पाया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प
की बात करें, एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं वो हमने पहले बता दिया था। अगर किसी पादप के अंदर केवल एकलिंगी पुष्प हैं, जैसे मान लीजिए ये इसमें नर पुष्प हैं, तो इसमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता। तो दूसरा जो इसी जाति का पुष्प होगा, मान लीजिए उसमें क्या है, मादा पुष्प है, ठीक है, तो इसके परागकण इस पर स्थानांतरित होंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पपीता है, ठीक है, इसमें एकलिंगी पुष्प उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे तरबूज है, कचनार है, कदम है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एकलिंगी। अगर पुष्प एकलिंगी है, जैसे इस पौधे में एक ही प्रकार का पुष्प है, या तो नर पुष्प है या मादा पुष्प है, तो स्वपरागण नहीं हो सकता। तो ऐसे पुष्पों में क्या होगा, परपरागण की क्रिया संपन्न होगी, ठीक है। दूसरी बात करें तो विषम काल पक्वता, वहां हमने देखा था समकाल पक्वता, यहां हम देखेंगे दूसरा अनुकूलन इनमें पाया जाता है विषम काल पक्वता। देखें, मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया था कि जब पुष्प के अंदर मान लीजिए कोई भी उभयलिंगी पुष्प है, अगर उसके नर जननांग और मादा जननांगों के अंदर मैच्योरिटी परिपक्वता अलग अलग समय में आ रही है, तो उस कंडीशन में उनमें क्या नहीं हो सकता, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए उभयलिंगी पुष्प हैं, लेकिन इसके अंदर तो क्या नर जो भाग हैं वो पहले परिपक्व हो गए, नर जननांग पहले परिपक्व हो गए, और इसके मादा जननांग, ठीक है, अभी इसके नर जननांग परिपक्व नहीं है और इसके मादा जननांग परिपक्व नहीं है, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके नर जननांग परिपक्व हैं, इसके मादा जननांग परिपक्व हैं, सजातीय पादप है, तो इसके परागकण इस पर जाएंगे किसी भी विधि के माध्यम से, तो इसको क्या बोल देंगे हम, परपरागण, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विषम काल पक्वता, इसको कहेंगे विषम काल पक्वता, जब किसी पुष्प में उपस्थित नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार का पाया जाता है विषम काल पक्वता। एक होता है पुपूर्वता, ठीक है, और एक होता है स्त्री पूर्वता, पूर्वता, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। पुपूर्वता यानी जिन पादपों के अंदर नर जननांग पहले मादा जननांगों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, जैसे ये पुष्प है, इसके अंदर नर जननांग पहले परिपक्व हो गया और मादा जननांग बाद में परिपक्व हो रहा है। नर जननांग पहले परिपक्व होना कहलाता है पुपूर्वता, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, देखो अगर इस पुष्प की बात करें तो ये है पुपूर्वता दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है, स्त्री पूर्वता, क्योंकि इसमें नर जननांग बाद में परिपक्व हो रहे हैं और इसमें मादा जननांग बाद में परिपक्व हो रहे हैं, नर जननांग पहले परिपक्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पुपूर्वता दर्शा रहा है और ये क्या दर्शा रहा है, स्त्री पूर्वता दर्शा रहा है, ठीक है। तो पुपूर्वता वाले जो पादप हैं उनमें मोस्टली कौन कौन से हैं, जैसे साल्विया की बात कर लें, ठीक है, जैसे साल्विया है, ठीक है। इसके अलावा गुड़हल है, गुड़हल, ठीक है, जैसे कपास की बात कर लें, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि पुपूर्वता पाया जाता है, इनके अंदर नर जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। जबकि स्त्री पूर्वता की बात कर लें तो इसमें मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं, जिसमें मोस्टली एग्जाम्पल देखें तो एरिस्टोलोकिया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें जैसे ब्रेसिकेसिकुल, ब्रेसिकेसिकुल, जैसे सरसों वगैरह आते हैं इसमें, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके पुष्पों में पहले मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे रोजेसिकुल, रोजेसिकुल, ठीक है, आदि, इनमें स्त्री पूर्वता मोस्टली इन कुलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो तो हमारे पास में अनुकूलन हो गए। तीसरे अनुकूलन की बात कर लें, नंबर 3 सबंधता, सेल्फ इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। सबंधता क्या होती है, देखिए
सबंधता। ठीक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें खुद के परागकण उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर किसी भी आनुवंशिक कारणों के कारण अंकुरित नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे ये पुष्प है, ठीक है, इस पादप में, और एक दूसरा पादप है, ठीक है। तो इसके परागकण आनुवंशिक कारकों के कारण इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं होंगे। जैसे परागकण आ भी गए इस वर्तिका पर तो क्या नहीं होगा, इनमें अंकुरण नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी इनमें स्वपरागण की क्रिया कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा फिर, परपरागण। डेफिनेट बात है कि इनमें क्या होगा, परपरागण के द्वारा ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अंगूर की बात करें, अंगूर है, ठीक है, जैसे सेब के अंदर, ठीक है, जैसे राखी बेल है, राखी बेल, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, स्वबंधता पाया जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र के ऊपर क्या नहीं होते, अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 अनुकूलन की बात करें। हार्कोगेमी, हार्कोगेमी, देखिए किस प्रकार के प्लांट होते हैं। मोस्टली वे प्लांट्स जिनके अंदर स्ट्रक्चर के कारण, कुछ विशिष्ट संरचनाओं के कारण क्या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं हार्कोगेमी। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है कि इनके खुद के परागकण हैं खुद की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि हम बात करें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें कैरियोफैलेसी कुल, ठीक है, कैरियोफैलेसी कुल की बात करें, इस कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वर्तिका की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, और इनके अंदर क्या होता है, पुमंग है यानी पुंकेसर हैं, इनकी जो लंबाई है वो कम होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनके परागकण यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होने की वजह से इनमें क्या नहीं हो रहा, स्वपरागण नहीं हो रहा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, इसलिए इनमें कौन सा परागण होगा, परपरागण ही होगा। ये भी इनमें क्या है, अनुकूलनता पाई जाती है। ठीक है, और मोस्टली जिन प्लांट्स के अंदर इस कंडीशन को हम विषम वर्तिकात्व के नाम से भी जानते हैं। देखिए आगे मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। विषम वर्तिकात्व यानी वर्तिकात्व की लंबाई में और जो पुमंग है उनकी लंबाई में विषमता पाया जाना। ठीक है, अगर वर्तिका की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, तो उन प्लांटों को हम बोलते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर वर्तिका की लंबाई ज़्यादा होती है और पुमंग की लंबाई कम होती है, ठीक है, उन प्लांट्स को हम पिनओइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिनओइड यानी ये प्लांट्स पिनओइड कहलाएंगे, जिनमें वर्तिका बड़ी और पुंकेसर की लंबाई क्या होती है, छोटे। ठीक है, वो तो पिनओइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जिनमें वर्तिका तो क्या हो, छोटी, और पुंकेसर क्या हो, बड़े, वो थ्रमोइड कहलाते हैं। थ्रमोइड। ठीक है, जिनमें वर्तिका की लंबाई तो क्या हो, छोटी, और पुंकेसर की क्या हो, लंबाई हो बड़ी। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, थ्रमोइड। और इस दोनों कंडीशनों को हम कहते हैं, जो हमारा 5वां अनुकूलम भी है, विषम
वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व। ठीक है, जो इस कंडीशन में आने वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर भी क्या नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता है। ठीक है, उनमें भी क्या होता है, परपरागण होता है। जैसे प्रेम रोज वगैरह है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे प्रेम रोज हैं, प्रेम रोज, ठीक है, इसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझा रहा था। हार्कोगेमी स्ट्रक्चरली रूप से इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, वर्तिका की और पुमंग की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्वपरागण नहीं होता, परपरागण होता है। जैसे कैरियोफैलेसी कुल की बात कर लें तो इसके अंदर वर्तिका क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पुमंग छोटे होते हैं, तो यहाँ पे परागकोश से परागकण निकलेंगे तो इसकी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, इसलिए इनमें स्वपरागण नहीं होता। ठीक है, एक हमारे पास में एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा कुल के जो प्लांट हैं उनमें क्या होता है कि परागकोश का स्फुटन है। परागकोश का स्फुटन कुछ इस प्रकार से होता है कि इतनी तेज परागकण छिटक कर और पादप से दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है, पादप से दूर जाकर गिरते हैं। इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्तिका है और ये हमारे पास में कोई भी परागकोश है, ये परागकोश। तो जब इसका स्फुटन होगा तो कुछ इस प्रकार का स्फुटन होगा कि इसमें से परागकण है वो बिल्कुल पादप के दूर जाके गिरेंगे, झटके के साथ में होगा, तो भी इसके ऊपर स्वपरागण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक अनुकूलन है। इनमें भी ये हार्कोगेमी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे पास में परपरागण के अनुकूलन है। कौन कौन से, एकलिंगता, यानी प्लांट्स के अंदर जब पुष्प एकलिंगी होगा या तो नर पुष्प या मादा पुष्प तो उनमें स्वाभाविक है परपरागण होगा। इसके अलावा जैसे कि बात करें हम विषम काल पक्वता की बात करें, ठीक है, एक ही पादप के अंदर मान लीजिए पुष्प के अंदर नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो उनमें स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण होगा। ठीक है, ये भी अनुकूलनता होती है। इसके अलावा हमने बताया हार्कोगेमी। ठीक है, हार्कोगेमी की बात करें तो ये क्या होता है कि जब संरचनात्मक रूप से बाधा उत्पन्न हो, किसी भी पुष्प की संरचना की वजह से स्वपरागण में बाधा उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं हार्कोगेमी। जैसे कि हम बात करें कैरियोफैलेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वर्तिका की लंबाई ज़्यादा होती है और पुमंग की लंबाई कम होती है, जिसकी वजह से परागकण है इसके ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, इसकी वजह से इनमें स्वपरागण नहीं होगा। ओके, अब बात करें जैसे कुछ प्लांट्स ग्लोरियोसा कुल के प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है कि इनके परागकोश जब स्फुटित होते हैं तो इतने झटके के साथ में तीव्रता से होते हैं कि परागकण ही पादप से दूर जाकर गिरते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। ठीक है, एक हमारे पास में अनुकूलनता हमने बताई विषम वर्तिकात्व है। ठीक है, विषम वर्तिकात्व का मतलब है कि प्लांट्स की वर्तिका और पुमंग है उनकी लंबाई है, ठीक है, उनमें विषमता पाया जाना। ठीक है, या तो वर्तिका की लंबाई पुमंग से कम हो या फिर वर्तिका की लंबाई पुमंग से अधिक हो। अगर वर्तिका की लंबाई पुमंग से अधिक होती है तो उस कंडीशन में वो पुष्प कहलाते हैं पिनॉइड। ठीक है, अगर वर्तिका की लंबाई पुमंग से कम होती है, छोटी होती है, तो उस कंडीशन में वो पुष्प कहलाते हैं थ्रमोइड। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी विषम वर्तिकात्व की कंडीशन में भी क्या होता है कि परागकोश से निकले हुए परागकण उसी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसकी वजह से उनमें क्या होता है, परपरागण। और एक हमने बताया स्वबंधता। ठीक है, स्वबंधता, इसमें क्या होता है कि पुष्प के अंदर आनुवंशिक कारकों के वजह से उसी पुष्प के परागकण है उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में उनमें स्वपरागण की जो है कंडीशन नहीं होगी, उसमें क्या होगी, परपरागण की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे परपरागण की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो हमने बात की थी अभी, वायु के द्वारा परागण है,
ठीक है, जल के द्वारा परागण है, कीटों के द्वारा परागण है, इन विधियों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, धन्यवाद।